जय हिंद दोस्तों। आपको हर क्वेश्चंस के आंसर पता हो ये जरूरी नहीं है। अगर आपको एक एलिमिनेशन टेक्निक आती है तो आप किसी भी प्रश्न के उत्तर को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसके ऑप्शंस को आसान तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री के कुछ ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जिससे आपको एक एलिमिनेशन टेक्निक पता चलेगी और आने वाले यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम में आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। चलिए पहले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला प्रश्न ये बोलता है कि चंद्रगुप्ता वन बिगेन टू यूज द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज टू emphasize his sovereignty. The Gupta era was initiated during his reign in 1319 to 1320। ठीक है, ये हिंदी में क्या लिखा है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी प्रभुता को दर्शाने के लिए महाराजा धीराज की उपाधि का प्रयोग प्रारंभ किया। गुप्त संवत का आरंभ उनके शासनकाल 1319 और 1320 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगर आपको ये पता होगा कि टाइटल एंड उनका जो पीरियड कैलेंडर ईयर जो है सिर्फ चंद्रगुप्ता वन के टाइम में शिफ्ट हुआ था, तो आप इसमें ये जान जाएंगे कि जो ये दोनों स्टेटमेंट है ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको क्या रिकॉल करना है, फाउंडेशनल शिफ्ट, मतलब आपका ये गुप्ता एरा का फाउंडेशनल शिफ्ट याद रखना है। और टाइटल टाइटल में महाराजा धीराज उपाधि किसको मिली थी? चंद्रगुप्ता को मिली थी। तो ये जैसे ही पता चला कि महाराजा धीराज चंद्रगुप्ता, यहाँ से आप करेक्ट किए। फिर इन्हीं के टाइम में टाइटल शिफ्ट हुआ था, कैलेंडर शिफ्ट हुआ था, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो गया। दूसरे प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तो जो दूसरा प्रश्न बोला है, चंद्रगुप्ता वॉज प्रिसाइड बाई एवी स्मिथ एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि द प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन इज ऑथर्ड बाय समुद्रगुप्ता हिमसेल्फ। अब आप अगर ध्यान से स्टेटमेंट नंबर 2 को पढ़ेंगे, ठीक है, अब तो यहाँ पे लिखा है कि प्रयाग प्रतिष्ठित इंस्क्रिप्शन ऑथर्ड बाय समुद्रगुप्ता हिमसेल्फ। कभी भी कोई भी इंस्क्रिप्शन खुद राजा नहीं लिखता है, वो उनके कवि के द्वारा लिखा जाता है। और यहाँ पे स्टेटमेंट में बोला है कि समुद्रगुप्ता ने खुद वो इंस्क्रिप्शन लिखा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। जब आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़े करिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते नहीं है और आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने फॉल्स मेंशन कर रखा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ये पढ़ेंगे लाइन और आगे बढ़ जाएंगे और मारेंगे टिक 1 को, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो समुद्रगुप्ता ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो जैसे ही आपका ये गलत हुआ तो ये और ये आपका गलत हुआ। अब 99% ये चांस होता है कभी भी आयोग आपको नीदर नॉर का ऑप्शन करेक्ट मारेगा ही मारेगा नहीं। तो इसमें आपका बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपको एक तरीका पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या बोला है कि चंद्रगुप्ता टू यानी विक्रमादित्य, जिनका नाम विक्रमादित्य था, होस्टेड द 9 एनिमेंट स्कॉलर्स नवरत्न इन हिज कोर्ट। ठीक है, चंद्रगुप्ता द्वितीय विक्रमादित्य अपने दरबार में 9 रत्नों को आश्रय दिए थे। ठीक है, अब दूसरा क्या, ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य आफ्टर डिफीटिंग द साकाज इशू द सिल्वर रूपा कॉइन्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि चंद्रगुप्ता ही जो थे उनके ही पीरियड में 9 रत्न थे, उसमें से एक कालिदास, तो कालिदास इनके पीरियड में थे। तो चंद्रगुप्ता टू विक्रमादित्य, ये आपका स्टेटमेंट आपका सही होता है। अब इतना पता हो गया कि चंद्रगुप्ता को भी विक्रमादित्य बुलाते थे, यहाँ पे मेंशन्ड है, तो यहाँ से विक्रमादित्य आपको पता चल गया। तो आपने, अगर आपको पता भी नहीं है कि सुकास कॉइन, तो आप अपने इंट्यूशन पे काम कीजिए, नॉलेज को थोड़ा बेहतरीन कीजिए और इसको अपना सेकंड स्टेटमेंट भी मार के चलिए कि ये भी करेक्ट है। तो इस वजह से आपका सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है आफ्टर डिफीटिंग द साकाज वेस्टर्न इंडिया ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य टाइटल कब मिला? जब इन्होंने साकाश को हरा दिया वेस्टर्न में। उसके बाद इन्होंने सिल्वर रूपा कॉइन्स किया, मॉडल किया, और सुगा कॉइन स्टाइल अ स्ट्रेटेजिक मूव टू इंश्योर इकोनॉमिक कंटिन्यूटी इन द न्यूली कॉन्कर्ड टेरिटरी। ठीक है, ये आपका थर्ड आंसर हो गया। थर्ड में क्या आंसर आपका? सी। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, क्वेश्चंस क्या है? 10 अवतारा टेम्पल एट देवघर गुप्ता एरा टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है? अजंता केव पेंटिंग आर द ओनली ओनली सर्वाइविंग टेम्पल्स फ्रॉम द गुप्ता एरा। अब क्वेश्चन क्या पूरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। वापस से पूछा है कि स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है।
तो यहां से आप अगर स्टेटमेंट नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन है ओनली। अगर किसी स्टेटमेंट में अगर ओनली मेंशन किया गया है तो 99% वो स्टेटमेंट गलत होता है। अपने नॉलेज को एक बार रीचेक कीजिए और अपने दिमाग में एक बार देखिए क्या स्टेटमेंट 100% सही है। अगर आपको उस टाइम पे लगता है कि 100% नहीं सही, अगर आपको नहीं भी आता है, अगर ओनली मेंशन, तो उस टाइम पे आप स्टेटमेंट को गलत मान के चलिए। और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि स्टेटमेंट कौन सा गलत है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है, क्योंकि ए तो हो नहीं सकता, बोथ हो नहीं सकता, नीदर नॉर 99% नहीं रहता, आयोग नीदर नॉर को नहीं मान के चलता है। तो यहाँ पे आपका बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको ये पता चल गया कि ओनली दिख जाए तुरंत स्टेटमेंट को गलत कर देना, अगर आपको पूरा स्टेटमेंट पता नहीं है तो। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पर वॉज एक्सिलरेटेड बाई स्लोली ड्यू टू द इकोनॉमिक मैनेजमेंट। ठीक है, अब और क्या पूछ रहा है कि स्कंद गुप्ता सक्सेसफुली रिपील द हुना इन्विजन बट कुड नॉट प्रिवेंट देयर लेटर एनेक्सेशन। गुप्ता साम्राज्य का पतन केवल आर्थिक कुप्रबंधन के कारण हुआ। वापस से यहाँ शब्द है केवल। तो जैसे ही आप देख रहे हैं केवल वर्ड या ओनली, क्योंकि एक रीजन नहीं हो सकता किसी भी चीज का डिक्लाइन का, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। और यहाँ पे पूछ भी रहा है कथन में असत्य क्या है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये पूछ रहा है। तो आपका ए इज द करेक्ट आंसर। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, तो आपका ए इज द करेक्ट आंसर। 100% यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है कि जब कोई कारण केवल या एकमात्र के रूप में लिखा जाए, सोचो क्या और कारण भी मौजूद है, तो इतिहास में शायद ही कभी एक कारण पर्याप्त होता है। मैंने पहले बताया किसी भी डिक्लाइन में, किसी भी एम्पायर के डिक्लाइन में एकमात्र कारण नहीं रहता, उससे कई सारे रीजन रहते हैं। तो यहाँ पे जब केवल मेंशन कर दिया तो स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। द मेहरुली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन रेफर टू द गुप्ता किंग नेम्ड चंद्रगुप्ता, जिनको चंद्रगुप्ता टू बोला जाता है। ठीक है, अलाहाबाद पिलर कैरीज द इंस्क्रिप्शन ओनली फॉर द गुप्ता पीरियड। अब देखिए स्टेटमेंट नंबर 2, अब पूछ भी रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट। अब इसमें वापस से ओनली मेंशन कर दिया। अब जैसे ही ओनली मेंशन किया, ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। जैसे ये स्टेटमेंट गलत हुआ, ये और नीदर नॉर तो होगा नहीं, तो ये आपका ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इनकरेक्ट में देखते हैं, अलाहाबाद पिलर डज नॉट कैरीज द इंस्क्रिप्शन ऑफ ओनली गुप्ता पीरियड, इट इंक्लूड मल्टीपल इंस्क्रिप्शन डिफरेंट टाइम्स, अशोका एडिक्ट, प्रयाग प्रतिष्ठी, समुद्रगुप्ता इंस्क्रिप्शन, ऐसे कई सारे। अब कोई एक इंस्क्रिप्शन होती है उसमें कई सारे राजाओं के अचीवमेंट्स मेंशन किए जाते हैं, स्पेशली एक किसी का इंस्क्रिप्शन उसमें मेंशन नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही आपने ओनली देखा कि ओनली जैसे ही देखा आप उसको एलिमिनेट कर देना। ठीक है, देखिए द मेहरोली आयरन इंस्क्रिप्शन चंद्रगुप्ता आइडेंटिफाई चंद्रगुप्ता टू, और यहाँ पे ओनली दिया था, तो इसलिए आपका स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हुआ और ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। केवल शब्द देखिए, एक एक शब्द जैसे केवल हो गया और कई सारे शब्द अभी आप जानेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ एलिमिनेशन टेक्निक में भी बता रखा है, व्हेन यू सी द ओनली in as a inscription questions, think pillars like historical notebooks, they often carries writings from the multiple rulers and eras। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। द टर्म कौन कौन को मतदन शब्द प्रयोग राजा के लिए किया जाता था। ठीक है, तोल्क प्रियम, तोल्क प्रियम तोल्क प्रियम इज द अर्लीस्ट सर्वाइविंग टेम्पल तमिल ग्रामर टेक्स्ट। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, शिल्प किदम वॉज द ऑथर्ड बाई चोला किंग कालीकलन। अब अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज होगी, अगर आपने थोड़ी भी आपने मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो ये जो है आपका थर्ड स्टेटमेंट में ये जो है ये इंग्लो एंडिगल से जुड़ा हुआ है। इसके शिल्प कदम एंग्लो एलिडिगम एडिगल एंग्लो एंडिगल से जुड़ा हुआ है। तो सेल्फिकरम किसके साथ जुड़ा है, एंग्लो एंडिगलम से के साथ जुड़ा है। तो जैसे ही आपने देखा स्टेटमेंट नंबर 3 रॉन्ग है, अब स्टेटमेंट 3 रॉन्ग हुआ तो ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, आपका ए आंसर हो गया। थोड़ी बस नॉलेज इसमें चाहिए थी कि ये किसके द्वारा लिखा गया है, बाकी आपके स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए। देखा आपने कितने आसान तरीके से आपने ये विद इन द सेकेंड आपको ये आंसर मिल गया। मैंने पहले ही बताया कि किसी भी क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने के लिए आपको थोड़ी नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपने पूरी घटना चक्र पढ़ी हुई होगी तो आप आसान तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आई है, ये लेक्चर पसंद आया है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपको ऐसे क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, प्रारंभ बैच के साथ जुड़ जाइए। आप को डेली ऐसे 30 से 40 क्वेश्चन डेली दिए जाते हैं जिसको आप एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजा वन एंड राजेंद्र वन सेंड द एक्सपेंशन अगेंस्ट द शैलेंद्र एम्पायर। दूसरा स्टेटमेंट का क्या कहता है कि द चोला नेवी प्राइमरली यूज द सरपासिंग द लोकल रेबिलियंस। ठीक है, अब स्टेटमेंट नंबर 2 को ध्यान से देखिए। अब पूछ भी क्या रहा है, द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ऐसा ये पूछ रहा है, कौन सा कथन असत्य है ये पूछ रहा है। चोल नौसेना के प्रमुख उपयोग स्थानीय विद्रोह को दबाने में होता था। अगर आपने चोला नेवी के बारे में सुना होगा तो चोला नेवी बेसिकली क्या थी, ये जो नेवी थी ये आपका एक्सपांशन थी रिलेटेड टू श्रीलंका, मालदीव, श्रीविलिया, ये जो जगह थी यहाँ पे एक्सपांशन करती थी, ना कि स्थानीय विद्रोह को दबाने में काम करती थी। तो जैसे आपने देखा कि सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है तो बाकी आपका जैसे ही बाकी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है और बी के ऊपर आप चलते हैं। तो यहाँ पे भी देखा कि आपने एक छोटी नॉलेज के बेसिस पे आपने सेकेंड स्टेटमेंट को कैसे एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ मैंने लिखा एलिमिनेशन, इफ यू रिकॉल द चोला नेवी ग्लोरी, चोला नेवीज जो थी वो श्रीलंका, मालदीव्स जैसे कैंपेन में क्लेम करती थी दैट इट वाज अ प्राइमरीली फॉर द लोकल रेबिलियंस बिकम सुपीरियर्स कैन बी एलिमिनेटेड। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि चोला नौसेना श्रीलंका, मालदीव्स वाली विजयों के याद हैं तो मुख्यतः विद्रोह दबाने वाली बात तुरंत संदिग्ध हो जाती है। ठीक है, जैसे ही आपने देखा कि ये गलत हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के उत्तर क्या है। उत्तरमेरपुर इंस्क्रिप्शन डिटेल द चोलाग्राम सभा सिस्टम। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है कि पोन वरियम इन अ चोला विलेज वॉज रिलेटेड टू वाटर सप्लाई। स्टेटमेंट नंबर 2 को ध्यान से देखिए। स्टेटमेंट नंबर 2 में पोन है, ये पोन क्या बोलता है, पोन मतलब होता है गोल्ड। ठीक है, अब आपको पता है कि पोन मतलब गोल्ड होता है, और यहाँ पे वाटर सप्लाई है, वाटर का क्या होता है, ईरी होता है, वाटर का ईरी होता है, पोन का होता है गोल्ड। आपको ये पता चल गया कि ये गलत है स्टेटमेंट, और यहाँ पे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आपका सेकंड ओनली हो जाएगा। डी तो होगा ही नहीं क्योंकि 99% डी नहीं होता, कभी कभी चांसेस में हो गया तो हो गया, लेकिन ऐसे मूवमेंट पे अगर आपको आंसर्स नहीं आ रहा है तो आप मान के चलिए कि सिर्फ आपका सेकंड ओनली है। ठीक है, ये ऐसे मूवमेंट पे आपको सिर्फ याद रखना है कि अगर आपको बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि पून का मतलब गोल्ड है, मैंने गोल्ड है, यहाँ पे वाटर है, इसको एलिमिनेट किया, बी को करेक्ट मारा, आगे बढ़िए, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, टाइम नहीं रहता अपने पास। आगे बढ़ते हैं, बृहदेश्वर टेम्पल वॉज बिल्ड बाय राजा राजेंद्र वन इन द्रविडियन स्टाइल। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, द नंदी आइडल इन द टेम्पल इज द टॉलेस्ट इन इंडिया कर्व फ्रॉम द सिंगल रॉक। ठीक है, यहाँ पे आपका दोनों करेक्ट आंसर है, दोनों स्टेटमेंट सही है, क्यों सही है आगे देखते हैं। बृहदेश्वर टेम्पल आल्सो नोन एज राजेश्वर टेम्पल वाज बिल्ड बाय राजेंद्र वन। ठीक है, जो चोला डायनेस्टी है, द्रविडियन स्टाइल में टेम्पल था, फीचरिंग ग्रैंड आर्किटेक्चरल एलिमेंट सच एज महेश्वर मैसिव डोम। ठीक है, शिखरा, डोम को क्या बोलते हैं द्रविडियन स्टाइल में, शिखारा बोलते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बोलता है, नंदी आइडल बृहदेश्वर टेम्पल इज द टॉलेस्ट इन इंडिया एंड इट्स कर्व फ्रॉम द सिंगल रॉक। सिंगल रॉक से कर्व किया गया है। ये अगर चीजें हैं तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। 16 फीट टॉल है, प्रोमिनेंट फीचर्स टेम्पल है। ठीक है, इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। गियासुद्दीन तुगलक बिल्ड द तुगलक फोर्ट इन दिल्ली 1321। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, मिडवल की तरफ स्विच हो रहे हैं हम। द फोर्ट वॉज अबेंडेड विद इन द फ्यू ईयर। अब पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ये फोर्ट अबेंड क्यों हुआ था, बेसिकली जो आपके निजामुद्दीन औलिया जी थे, तो इन्होंने गियासुद्दीन तुगलक को श्राप दिया था कि यहाँ पे कोई, इस फोर्ट में कोई रह नहीं सकता। और ये जो गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद स्टैब्लिश किया था, और तुगलकाबाद में एक फोर्ट स्टैब्लिश किया था 1321 में। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही हो गया। देखिए, गियासुद्दीन तुगलक 1321 में तुगलकाबाद किला बनाया था, इनकी न्यू राजधानी का योजना का हिस्सा था, जो नई राजधानी बनाना था उसका एक हिस्सा था ये। सही, ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी सही है।
किला वास्तव में कुछ ही वर्षों में त्याग दिया गया। क्यों त्यागा गया? सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने कभी न बसने का श्राप दिया था और गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद किला जल्द ही उजड़ गया। तो ये जो आपका तुगलकाबाद फोर्ट है, गियासुद्दीन तुगलक के बाद, डेथ के बाद ये फोर्ट एकदम से उजड़ गया था। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद रखना। इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ। ठीक है, अब क्या है दूसरा स्टेटमेंट? मोहम्मद बिन तुगलक एक्सपांशन कैंपेन लेड टू द टेम्परेरी कंट्रोल ओवर साउदर्न इंडिया। ही सक्सेसफुली रिटेन द साउदर्न इंडिया टेरिटरी। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक, जब आप मोहम्मद बिन तुगलक का नाम याद करते हैं तो एक चीज याद होगी आपको, उसमें कहा जाता है सपना उन्होंने बड़ा देखा लेकिन उस सपने को फुलफिल नहीं कर पाया। तो यहाँ पे जब स्टेटमेंट नंबर 2 आप पढ़ेंगे तो ये बोला है सक्सेसफुली रिटेन द साउदर्न टेरिटरी। साउदर्न टेरिटरी को कॉन्कर करना इतना इजी नहीं था। तो ये सपने बड़े थे लेकिन उसको पूरे तो नहीं किए। तो स्टेटमेंट नंबर 2 आपका गलत है और क्वेश्चन भी पूछ रहा है विच स्टेटमेंट गिविंग इज द इनकरेक्ट। तो आपका स्टेटमेंट नंबर 2 इनकरेक्ट होता है, बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैंने लिखा है he hold this territory was short-lived, frequently rebellions, administrative approach, difficult to maintain distance, province led to the loss of southern territory soon after the Werker Court। तब यहाँ पे लिखा if you remember मोहम्मद बिन तुगलक रीजन a story of big plans and short success। ठीक है, क्या है, अगर आप मोहम्मद बिन तुगलक को याद है तो बड़े सपने कम सफलता वाला एक राजा माना जाता है। ठीक है, सपने बड़े कम सफलता। आगे आगे प्रश्न क्या है? फिरोज शाह तुगलक बिल्ड द फिरोजाबाद, हिसार एंड हिसार सिटी। ठीक है, ही मूव द अशोकन पिलर टू फिरोज शाह कोटला। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद बनाया था। ठीक है, इन्होंने अशोकन पिलर फिरोज शाह कोटला के लिए लाया था। ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, इसमें कुछ एलिमिनेशन नहीं लग सकता। अगर आपको फैक्ट पता है तो आप इजिली इसको करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक रीजन मार्केट हाईएस्ट सुल्तान सल्तनत एक्सपांशन एंड बीइंग बिगिनिंग ऑफ डिक्लाइन। ठीक है, फिरोज शाह रिकॉग्नाइज बंगाल परमानेंटली। स्टेटमेंट नंबर 2 को ध्यान से देखिए। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बोल रहा है कि बंगाल को परमानेंटली रिकॉग्नाइज मतलब कंकर कर लिया था। अगर आपको मिडिवल हिस्ट्री पढ़े हैं तो उसमें पता होगा कि जो ये आपका बंगाल है कभी एक किसी राजा के हाथ में नहीं रहता। ये एक तरह से साबुन की पुड़िया थी जो हमेशा फिसलती रहती थी। तो परमानेंटली तो नहीं था। आप पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट मान लीजिए। आपको पता है कि सेकंड स्टेटमेंट गलत, तो ज्यादा जोर मत डालिए फर्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर। ए को क्लिक कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो अभी आते हैं, ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, आप अगर सॉल्व करेंगे तो आप जाके गूगल करेंगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, चीजें ज्यादा याद होंगी। तो ठीक है, इसको जाके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आप आते हैं विजयनगर। विजयनगर की विस्तृत वास्तुकला स्थानीय ग्रेनाइट के विकसित हुई, जिसमें से भव्य मंडप भव्य मंडप राज्य गोपुरम बहुक्षेत्रीय प्रभो व संभेव था। ठीक है, थोड़ी मेरी हिंदी वीक है। मैं हिंदी में कोशिश करता हूँ कि चीजें सीख रहा हूँ, तो थोड़ी सी वीक है मेरी हिंदी दोस्तों। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि आर्किटेक्चरल इवोल्यूशन कल्मिनेटेड एक्सक्लूसिव विजयनगर विदाउट इम्पैक्टिंग द लेटर पॉलिटिक्स। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। तो करेक्ट, तो आपका स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों करेक्ट है? द स्टाइल डिड नॉट एंड विथ विजयनगर। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि इसमें देखेंगे स्टेटमेंट नंबर 2 में आपको केवल मेंशन है, तो इसलिए आपका तुरंत स्टेटमेंट नंबर 2 आपका गलत हो जाता है, इसलिए ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं द रूलर कॉन्कर्ड सिटी तुगलकाबाद। तुगलकाबाद किसने कॉन्कर्ड किया, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आगे जितने भी क्वेश्चन रहेगा वो उसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली फेस द मुगल इन्वेजन लेड बाय द तुगलक ख्वाजा। ठीक है, ख्वाजा तुगलक ख्वाजा इन द 1299। द इंट्रोडक्शन ऑफ पोस्ट सिस्टम डैग एंड चेरा वॉज, ठीक है,
फॉर द सोल्जर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन टू क्रेडिट टू किसको जाता है? इन सारे के आंसर्स आपको देने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।